शनिवार को लड़कियां बाल धोकर क्यों नहीं नहाती हैं? इस विषय का संबंध भारतीय समाज में प्रचलित सांस्कृतिक, धार्मिक और परंपरागत मान्यताओं से है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें इन मान्यताओं और परंपराओं का ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना होगा। 1. धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं। भारत में शनिवार को शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है। शनि देव को न्याय के देवता और कर्मफल के दाता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को कुछ विशेष कर्म करना अशुभ माना जाता है, जिनमें बाल धोना भी शामिल है। 1.1 शनि देव का प्रभाव। शनि देव को शांत और प्रसन्न रखने के लिए उनके नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। बाल धोने और नहाने को शनि देव की पूजा से जोड़कर देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि शनिवार को बाल धोने से शनि देव नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। 1.2 अशुभ समय और ऊर्जा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शनिवार को बाल धोने से व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का क्षरण हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन सिर धोने से घर की समृद्धि और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय समाज में बाल धोने और नहाने को केवल स्वच्छता का कार्य नहीं माना गया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक गतिविधि का हिस्सा बनाया गया। कई परंपराओं में सप्ताह के हर दिन के लिए विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। 2.1 स्त्रियों की भूमिका। पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं को घर की समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए यह माना गया कि महिलाएं शनिवार को ऐसे काम न करें जो अशुभ या ऊर्जा को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। 2.2 किफायत की धारणा। पुराने समय में पानी का संग्रह और उसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता था। ग्रामीण इलाकों में शनिवार के दिन पानी का उपयोग कम करने की परंपरा थी। बाल धोने में अधिक पानी खर्च होता है, इसलिए इसे कम पानी वाले दिनों में टाल दिया जाता था। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं प्रमुख हैं, लेकिन इस परंपरा के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। 3.1 बाल धोने का प्रभाव। बाल धोने के बाद सिर गीला रहता है और यदि हवा ठंडी हो तो इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। पुराने समय में लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे काम करने से बचते थे। 3.2 पानी और शरीर का संतुलन। शनिवार को बाल धोने की मनाही का संबंध इस तथ्य से भी हो सकता है कि अधिक बार बाल धोने से बालों की प्राकृतिक नमी और तेल खत्म हो सकते हैं, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं। 4. पौराणिक और धार्मिक कथाएं। इस परंपरा को शास्त्रों और पुराणों में भी स्थान मिला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को उनकी कठोर तपस्या के दौरान जल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों में बाधा पसंद नहीं थी। 4.1 शनिदेव की पूजा के नियम। शनिवार को पूजा के दौरान विशेष नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाता है, जिनमें सिर और बाल न धोना भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और दान का अधिक फल मिलता है। 4.2 अन्य धार्मिक दृष्टांत। महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि शनिवार को शांत और संयमित रहना चाहिए। बाल धोने जैसी गतिविधियां व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। 5. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाज में हर परंपरा का गहरा संबंध सामूहिक विश्वास और सामुदायिक नियमों से होता है। शनिवार को बाल न धोने की प्रथा भी इसी सामूहिक विश्वास का हिस्सा है। 5.1 सामाजिक नियंत्रण। ऐसे नियमों को समाज ने व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने और धार्मिक नियमों को बनाए रखने के लिए अपनाया। 5.2 पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा। ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लोग अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं, भले ही उनका वास्तविक कारण अब उनके लिए स्पष्ट न हो। 6. आधुनिक दृष्टिकोण और बदलाव। आज के समय में इस परंपरा को लेकर 2 दृष्टिकोण हैं। 6.1 परंपरा का पालन। कुछ लोग आज भी शनिवार को बाल धोने से बचते हैं और इसे धार्मिक अनुशासन का हिस्सा मानते हैं। 6.2 वैज्ञानिक सोच। वहीं आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के कारण लोग अब इस परंपरा को अंधविश्वास मानते हैं, वे इसे अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार अपनाते हैं। 7. निष्कर्ष। शनिवार को बाल न धोने की परंपरा का आधार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं में है। हालांकि समय के साथ साथ इन परंपराओं का वैज्ञानिक और तर्कसंगत पक्ष भी उजागर हुआ है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो इन परंपराओं को कैसे देखता और अपनाता है। यह विषय भारतीय परंपराओं की गहराई को दर्शाता है और यह भी बताता है कि इन परंपराओं के पीछे किस प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तर्क काम करते हैं।